Hello student, a very good afternoon or you can say good morning to you all. I hope you all are well and अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। पिछले लेक्चर्स में हमने आप लोगों को यूनिट फर्स्ट के एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशनल एनालिसिस, मेजरमेंट सब पढ़ा दिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को कुछ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि कंपटीशंस में पूछे जा सकते हैं या बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, आपको जानना चाहिए, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहला एक प्रॉब्लम छोटे छोटे हैं, बस आपको समझने की आवश्यकता है। The first question is written here, that is find the dimensional formula of L upon R। ये जो इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं तो प्रॉब्लम्स जो हैं डायमेंशनल एनालिसिस पर बेस्ड होंगे। ओके, तो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L upon R। आपको पता है ये डायमेंशन यानी विमाएं क्या होती हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उनके फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो जो पावर्स फंडामेंटल यूनिट्स पर लगती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ये आपने पढ़ा ही है पहले से। तो हमें कुछ मिक्स्ड क्वांटिटीज का, एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी का एक तो होता है क्वेश्चन पूछा जाए कि आपसे डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में मिक्स्ड रहते हैं, उनका पूछा जाता है। दोनों यहां पर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले आपको एल और आर जानना चाहिए, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस। ओके, स्वप्रेरण, इसको क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। एंड व्हाट इज आर, R is रेजिस्टेंस, ये आपका प्रतिरोध है। आप लोग कक्षा 10 में ये दोनों चीजें कहीं न कहीं पढ़े होंगे, ये हो सकता है ना पढ़े हो, लेकिन ये जरूर पढ़े हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम का नियम जब भी पढ़ा रहा होगा। तो अब हमें एक तो प्रश्न ये बन सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एल, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, but here it is asked the ratio of L up and R। so पहला हम लिखते हैं from Faraday's law। फैराडे का नाम सुना बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी की थी। ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस करने, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन किया था, इंड्यूस किया था, क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने बताया था ईएमएफ जो इंड्यूस होता है किसी भी एक विशेष स्पेशल सिचुएशन में, तो -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ओके, ई ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, हमें नाम सुना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो यही एल है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेकंड, एक तो आप ये जानते हैं, सेकंड आपको ये पता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये कहां से पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से, है ना पता, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, आप केवल ध्यान से देखिए। अगर हम यहां से निकालना चाहें तो वी हैव L इज इक्वल टू हाउ मच, E अपॉन डेल्टा आई, ओके, अपॉन डेल्टा टी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये इसको हमने और लिखा। और ओम के नियम से आपको पता ही है, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, बी इज इक्वल टू आई आर, तो ये आर लिख दिया। तो एल अपॉन आर अगर हम लिखें
तो क्या हुआ, E अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी होल डिवाइडेड बाई V अपॉन आई। इसको अगर हम लिखें और एक्सपेंडेड फॉर्म में, E इंटू डेल्टा टी अपॉन आई, इसको लिखें I अपॉन V। तो I से I कैंसिल हो गया, ये डेल्टा I है। इसका अगर मात्रक लिखें तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर इंटू सेकेंड, ओके, एंड दिस इज एम्पियर अपॉन वोल्ट। ये इंडिविजुअल हमें चूंकि रेशियोस का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो पहले उसका फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में निकालना चाहेंगे कि कितना उसकी यूनिट आ रही है। तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया, सो वी विल हैव सेकेंड ओनली। तो जो L अपॉन R है वो उसकी डायमेंशनल L अपॉन R का जो यूनिट मिला वो क्या मिला, सेकेंड। सो द डायमेंशनल फार्मूला टर्न आउट टू बी, सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L अपॉन R इज नथिंग बट ओनली T। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, L अपॉन R M0 L0 T सिंपली। तो L अपॉन R इज रिप्रेजेंटिंग ओनली हियर टाइम टर्म। ये क्या व्यक्त कर रहा है, टाइम व्यक्त कर रहा है। तो कहीं भी अगर आपको मिलता है कि L अपॉन R की डायमेंशन फार्मूला लिखिए, डोंट बी कंफ्यूज, इट्स अ वेरी सिंपल टू राइट ओनली T। इंडिविजुअल पूछता है तो R का तो आप निकाल लेंगे, L का पूछता है तो भी आप निकाल लेंगे। कैसे, L इज इक्वल टू E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी ऊपर जाएगा, E का वोल्ट लिखिएगा और वोल्ट को क्या लिखेंगे, वोल्ट को हम लिखेंगे जूल पर कूलाम। ओके, जूल क्या एनर्जी है और कूलाम आपका मालूम है कि एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एनीवे इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ एनर्जी E, velocity V and time T are supposed to be a fundamental quantities, then find the dimensional formula of surface tension। यानी अगर हम एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को, तीन क्वांटिटीज, थ्री क्वांटिटीज को अगर हम फंडामेंटल ले लें, then we have to find out the dimensional formula of surface tension in terms of these quantities। फिर से एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला डिराइव करना है बाय कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम आर सपोज टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब एक तो आपने पढ़ा है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उसके अतिरिक्त क्वेश्चन हट करके पूछा जा रहा है ना, यहां एजम्पशंस हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये प्रॉब्लम जब भी आती है तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, कब क्या करें, हमने तो ये पढ़ा, इसलिए हट करके आपको हम बताना चाहते हैं। तो सरफेस टेंशन यानी ये क्या है, पृष्ठ तनाव। बाकी तो टर्म्स आप समझ ही रहे। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, सबसे पहले सरफेस टेंशन का ही लिखते हैं, दैट इज एस। अगर सरफेस टेंशन को हम एस लिख रहे हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, M L0 T - 2। ये एक्चुअल इसका डायमेंशनल फार्मूला है, यहां पर एजम्पशन नहीं है। एनर्जी का क्या है, एनर्जी का है इज इक्वल टू M L² T - 2, है ना। पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें। पिछले लेक्चर्स में हमने इन सब का डिस्कशन किया है कैसे आएंगे। वेलोसिटी का, वेलोसिटी V इज इक्वल टू, इट्स वेरी सिंपल, LT - 1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और टाइम का टाइम है, दैट्स नो प्रॉब्लम।
तो अब इसमें इसको हम उसी application of dimensional analysis third to derive a relation among different physical quantities. तो उस कॉन्सेप्ट का यहां इस्तेमाल करते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़े. let surface tension as proportional to e raised to the power a, v raised to the power b and t raised to the b. ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अन्य के साथ रिलेशन स्टेब्लिश करना है. फॉर दैट हम मान लेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी अन्य की रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज की पावर्स ए बी सी के प्रोपोर्शनल. यहां एक कांस्टेंट रख देंगे. कोई मान लीजिए कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, e रेज टू द पावर a, v रेज टू द पावर b, t रेज टू द पावर c, s इज इक्वल टू. ओके, अब आपको ये पता है k इज क्या है, k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डिवाइन नियतांक. अब निश्चित रूप से लेफ्ट और राइट की डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे. यानी हम अब जब लिखेंगे s को इन टर्म्स ऑफ ईवीटी, तो इन सबको मिला के जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो s के एग्जैक्टली इक्वल आएगा. तो ये इसका लॉजिक लगाया गया है. अब इसमें सबके डायमेंशनल फार्मूलाज रख देंगे. m L0 t raised to the power minus 2, right here m L square t minus 2 and power a, m sorry here L t minus 1 raised to the power b and only t raised to the power c. इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो लेफ्ट साइड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, t minus 2 and here on the right side m raised to the power a आया तो m raised to the power a लिख दिया. ओके, यहां पर आया l raised to the power 2a, यहां आया l raised to the power b और यहां आया l की पावर ही नहीं. t raised to the power यहां माइनस 2a है, यहां पर माइनस b है, यहां पर प्लस c है. ओके, सो ये दोनों के डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट और राइट के एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन है किसी भी फिजिकल रिलेशन को हम अगर लिख रहे हैं तो ये चीजें आपस में होनी चाहिए. चलो भाई, अब इसको हम आगे फर्दर प्रोसीड करें तो यहां कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m l t on both sides. ओके, तो यहां क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया क्योंकि यहां पावर 1 है, यहां m की पावर a है. दूसरा आ गया 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. दैट्स क्वाइट सिंपल. सो वी कैन राइट b इज इक्वल टू माइनस 2a, दैट इज इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो b माइनस 2a हुआ और हमने इसको माइनस 2 मान लिया. Let us find out the value of c. तो थर्ड को कंपेयर करें. माइनस 2a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2. ओके, अब a और b की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस 2 इंटू 1 दैट इज माइनस 2 माइनस माइनस कैसे माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2, दैट इज you can write this as, ये इससे कट गया, so we have c is equal to minus 2. Okay, again substituting all these values in equation first we get क्या मिलेगा, s is equal to, ये तो डायमेंशनलेस है, e simply v raised to the power minus 2 and t raised to the power minus 2. Okay, let us
इसको वेरीफाई करते हैं। अगर हम रख लें m l स्क्वायर t माइनस 2 l स्क्वायर t प्लस 2 ओके एंड t माइनस 2 t माइनस 2, ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस 2 आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। सो वी हैव mt माइनस 2, तो दैट्स वेरीफाइड। यानी सरफेस टेंशन की डायमेंशन जो होती है इन सबको मिला के उतनी आएगी, दैट्स करेक्ट। सो एक तो ये तरीका है, दैट इज द वैलिड मेथड, या कहें कि एक प्रोसीजर है एग्जैक्ट की तरफ पहुंचने के लिए। दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपको ट्रिक से हल करना है, इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए। आपको पता है कि सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, mt माइनस 2, ओके लिख दिया। अब इसको आपको एनर्जी भी इंक्लूड करना है इसमें, m l स्क्वायर t माइनस 2 कर दिया इसको, तो डेफिनेटली l स्क्वायर से डिवाइड भी करेंगे, इसे करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इतने हमको रखना है, ओके। अब इसके अलावा एक एडिशनल इफेक्ट हमें और क्रिएट करना है, क्या, t की पावर माइनस 2 कर दिया और t की पावर यहां क्या कर दिया 2, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, या t की पावर माइनस 2 यहां डाला, t की पावर माइनस 2 यहां डाला, तो अब ये इतना मिला के क्या हो गया, E हो गया एनर्जी, ये नीचे मिला के क्या हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर, ये क्या हो गया t की पावर माइनस 2, तो ओवरऑल ये हो गया E v की पावर माइनस 2 t की पावर माइनस 2। ये एक सिंपल तरीके से आप इसको यहां तक पहुंच सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इस तरीके से भी यहाँ रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। दैट्स नाइस क्वेश्चन, many times this question has been asked in the competition, so you should remember these type of questions. अब इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सवाल हम देंगे आपको, ओके ओके स्टूडेंट, लेट अस describe the question. If Planck's constant h, speed of light in free space c, and universal gravitational constant capital Z are supposed to be fundamental quantities, then find the dimensional formula of length. ये कैसे सवाल है? लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला, लेंथ का आप लोग क्या जानते हो डायमेंशनल फार्मूला, कैपिटल एल। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम इज यू कैन से टिपिकल, कुछ तो है इसमें खास बात। प्लैंक कांस्टेंट को h से लिखा जाता है, आप लोग डायमेंशन पढ़ते समय देखे हैं या आगे पढ़ेंगे तमाम ऐसी जगहों पर। स्पीड ऑफ लाइट को c से लिखा जाता है फ्री स्पेस में, ये भी आपको पता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, आपने जब 9th में पढ़ा रहा होगा इस रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी कैपिटल जी, तो कैपिटल जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इनको अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में हम देखें तो जो डायमेंशनल फार्मूला लेंथ का, लेंथ इटसेल्फ है फंडामेंटल क्वांटिटी, बट हियर लेंथ को अलग पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। तो एक तो आपको बताएं तरीका, शॉर्टकट हमेशा न लगाइएगा क्योंकि जरूरी है कि मिले। पहले सॉल्यूशन पर जाने से पहले लेट मी explain you the physical dimensional formula of all these physical quantities. ये लेंथ का तो आपको पता ही है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का h इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन न्यू। ध्यान रहे हम लोग जो पढ़ते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, E को हम क्या मानते हैं, एनर्जी, m l स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 फ्रीक्वेंसी का। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होगा क्या होगा, m l स्क्वायर t माइनस, ओके। c का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इट्स क्वाइट सिंपल, माइनस 1 l t माइनस 1। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, कैपिटल G f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये फार्मूला कहां से लिख दिया, तो आपने पढ़ा होगा
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट G इज इक्वल टू दैट मच. और इसको कैलकुलेट करेंगे m l स्क्वायर t माइनस m l t माइनस 2 इंटू l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, क्योंकि m है तो here m minus 1 l cube t minus 2. So this is the dimensional formula of capital Z. Okay. अब m minus 1 l cube t minus 2 ये तो तीनों हो गए और लास्ट आपका लेंथ है. तो लेट अस राइट हियर l just equal to some constant k and h raised to the power a, c raised to the power b एंड कैपिटल G रेज टू द पावर C. तो दोनों तरफ का डायमेंशनल फार्मूला लिखें. लेंथ का m0 l0 t सॉरी l0 नहीं l t0 इज इक्वल टू, ये तो डायमेंशनल लेस है. h का क्या हो गया m l स्क्वायर t माइनस 1 रेज टू द पावर a, l t माइनस 1 रेज टू द पावर b and m minus 1 l cube t minus 2 raised to the power c. ओके. अब इसको असेंबल करना हमको, तो यहां पे क्या हो जाएगा m raised to the power a, ध्यान रहे यहां m है नहीं, m raised to the power माइनस c, a माइनस c हो गया. l raised to the power 2a and l raised to the power b. ओके. and l raised to the power 3 तो प्लस 3c and also t raised to the power minus a, minus b and minus 2c. Okay. And here on the left hand side m0 l t0. Okay. ये आपका रिलेशन जो बना comparing the powers of m, l and t on both sides of the physical relation. Both sides of relation are equation first. So we will get, compare करें तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है. ओके. अब यहां पर तो हमारा m की पावर 0 है, m की पावर a माइनस c, so we can write a minus c is equal to 0 and also we can write 2a plus b plus 3c is equal to how much 1. No doubt here l की पावर 1 है यहाँ. And also we can write minus a minus b minus 2c is equal to 0. तो ये आपका एक तरह से a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया. फर्दर इक्वेशन ले लिया, या b c ना लिखें, ऐसे लिखें. इन दोनों को क्या करेंगे, एडिंग दीज व्हाट वी विल गेट, ये इससे कट गया, क्या मिला a मिला ना. ओके. एंड हियर प्लस c इज इक्वल टू 1. और अब इनको आपस में करिए, इसको और इसको ऐड करिए. एडिंग दीज वी विल गेट 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू हाफ. वेरी सिंपल. एंड सिमिलरली यू कैन राइट c इज इक्वल टू माइनस हाफ, क्योंकि सॉरी प्लस हाफ, क्योंकि a माइनस c इज इक्वल टू 0 है. तो जो a की वैल्यू आई हाफ, वही c की वैल्यू आएगी, तभी 0 आएगा. अब हमें a की वैल्यू मिल गई हाफ, c की वैल्यू मिल गई प्लस हाफ, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b इटसेल्फ. तो चाहे सेकंड में लिख दें, इसमें रखें वैल्यू, या चाहे इसमें रखें, दोनों से आ जाएगी. तो चलो हम थर्ड में रखते हैं. थर्ड क्या है, माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0. यही तो है. अब माइनस a की मतलब हो गया माइनस हाफ, माइनस b रहने दीजिए, माइनस 2 इंटू c की वैल्यू 1/2 is equal to 0. अब ये कट गया, so we have minus 3/2 minus b is equal to 0. That is b equal to minus 3/2. ये सब्स्टिट्यूट. तो हमारे पास जो वैल्यूज आई, a is equal to 1/2, b is equal to minus 3/2 and c is equal to 1/2. Substituting all these values, हमारा इक्वेशन पहले क्या था, L is equal to k times h raised to the power a and c raised to the power b and capital G raised to the power c. यही इसी जैसा था ना, अभी जस्ट लिखा था हमने एक्सप्रेशन पर. इसमें जब वैल्यूज को रखें, you will find that
L is equal to h raised to the power 1 by 2 and c raised to the power minus 3 by 2 and g raised to the power 1 by 2. So we can write this as h into g whole square root upon c 3 by 2. So L can be written as equal to this much. इस रूप में लिख सकते हैं, या L का जो डायमेंशनल फार्मूला आप लिख सकते हैं s रेज टू द पावर 1 by 2 एंड c रेज टू द पावर 3 by 2 एंड g रेज टू द पावर 1 by 2. ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. एनीवे, दैट्स न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन. अभी जस्ट पहला जो बताया था, और ये दोनों अपने आप में डायमेंशनल फॉर्मूला नॉर्मल जो यूजुअल कैलकुलेशन होता है उससे हट करके हैं, तो इसको समझने की आवश्यकता है. आई थिंक इसमें इस लेक्चर में हमने जो है आपको प्रयास किया कि आप समझ सकें कि कैसे कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है. बाकी और भी डायमेंशनल फार्मूला पर रिगार्डिंग हमने तमाम क्वेश्चंस बताए हैं, वो पिछले वीडियो लेक्चर से आप उसको देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी. ओके, और अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिगार्डिंग एरर्स को लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने एरर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए हैं. 1-2 टाइप के न्यूमेरिकल्स अभी छूट गए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे. सो दैट्स ऑल टुडे. ओके, बाय.